हाँ बोलिए बोलिए, रजनी मैम ओ बोलिए। रजनी मैम। आत्मवंदन। हम्म, आत्मवंदन शिल्पा। आत्मा में सभी नाच करते। जब आपने बोला ना सारे शूरवीर, बहुत सारे शूरवीर आके यहाँ पे खड़े दिख रहे थे, तभी पूरा ऐसे बदन पे पूरे मेरे बूज बम्स आ गए थे पूरे से। सहारे तक वो तक ना ऐसे पूरा बॉडी में वैसे हो गया था मेरे। और पता नहीं, ऐसे लग रहा था कोई तो आ मतलब मेरे पास में कोई तो आके बैठा है, ऐसे भी महसूस हुआ। ये तो ऐसे और बूज बम तो ऐसे काटे आने ना, काटे मतलब बूज बम से ऐसे 2-3 बार आया है ऐसे शरीर में एकदम से, पता नहीं ऐसे हुआ। बहुत मास्टर्स थे। मैं भी एक क्षण में ऐसा शॉक हो गई, क्योंकि जैसे कि भगत सिंह, उनकी एनर्जी कनेक्ट हो गई, संभाजी महाराज आ गए, फिर इतने सारे वीर जवान दिखने लगे जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, इतने सारे। और उनके बाद भी और लाइन, जो जौहर में जो राजमाताएं, राजकन्याएं, जो जौहर में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है, उनकी भी लाइन लगी। तो मैं भी एक क्षण, मुझे अभी भी फिर से वो हो रहा है कि जैसे कि अभी बैठती तो 4 घंटा, फिर सबका लेना पड़ता वो ज्ञान, तो शॉर्ट में प्रणाम करके छोड़ दिया मैंने जितना मेरे से होता है उतना और मैंने। बोल बहुत है, आपने बोला ना लाइन है बहुत सारी जगह पे, बहुत ऐसे बोल बोल बम्स आ गए थे पूरे बॉडी में एकदम से। कि देखो ना, कल आदित्य सर ने कल या परसों एक शब्द यूज किया था कि हमें छोटा कुछ खाने में यहाँ वहां हो जाए तो हमें गुस्सा आता है, या हमारी चिड़चिड़ होती है, हमें अच्छा नहीं लगता। फिर उन लोगों ने, जितने भी वीर जवान हैं या जितने भी राजमाता है अच्छे, जो उनके जो उस वक्त देश की सेवा के लिए हो, या राज्य के लिए हो, या प्रजा के लिए हो, या हमारे आने वाले आगे की पीढ़ी के लिए, उन्होंने तो उनका खुद का नहीं देखा ना। वो तो अच्छे से राजमहल में खा पी के स्वस्थ बैठ सकते थे, फिर उन्होंने इतना क्यों किया आगे की पीढ़ी के लिए? तो उन्होंने उस खुद का नहीं सोचा। और हम क्या करते हैं, इतने इतने छोटे छोटे दुख के लिए, संकट के लिए कितना बड़ा। आज स्वामी समर्थ महाराज जी ने भी यही कहा है, सुख हो या दुख हो, क्रिएट करने वाले कौन है वो पहला देखिए आप। हम ही हैं, हम सभी हैं। हम निगेटिविटी को भी बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है, निगेटिविटी फील हो रही है। आप आपके उस वक्त अंदर झांक के देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। जो आपकी सोच है वही दिखेगा, जो भी हो, जो आपकी सोच है वही आपको दिखेगा। इसलिए यहाँ भावनाओं के ऊपर काम करना जरूरी है। ये अभी सबने सुना है, नहीं सुना है पता नहीं, कहीं कहीं लोग ट्रांस में जाते हैं, तो थोड़ा पॉइंट में उनके लिए भी बोल दिया है। बस। अभी भी बूज बम्स बहुत आ रहे मैम। बहुत। ये फिर से ज्ञान लेने के लिए बैठेंगे वो जौहर का, तो वो पूरा स्टोरी आएगा ऐसा लगता है। थैंक थैंक यू यू थैंक यू रजनी मैम। मैम। थैंक यू सो मच। और स्वामी समर्थ जी ने और एक कहा कि हम लोग काल भैरवाष्टकम जो लगाते थे, जिनको डर लग रहा है उनको वो सुनना है, और सोने से पहले तारक मंत्र सुनना है। नींद आएगी उनको अच्छी, ये भी हाँ। आया था। हाँ। जिनको डर की वजह से नींद नहीं आती, रात को डरते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, या तो टेंशन की वजह से, तो वो उन्होंने वो दो बताया, वो कर सकते हो आप। इवन जब स्वामी समर्थ जी कनेक्ट हो गए थे ना, मुझे ना आपका आवाज कुछ अलग सुनाई दे रहा था, इसलिए मैं फिर से ध्यान से सुन रही थी। थैंक यू। राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम कैमरा ऑन कीजिए। मैम हे मैम कैमरा ऑन नाही हाँ करू ठीक शकत. है, बोलिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. हा. इतक्या व्हायब्रेशन आहेत ना की प्रचंड, म्हणजे मी सांगूच नाही शकत. इतकं मी 4 वाजल्यापासून इतकं गोल गोल फिरते मला, आणि मी आता पण मला म्हणजे बोलण्याच्या स्थितीमध्ये नाही, एवढं गोल 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 फिरायला. आणि परत मी जेव्हा स्टार्टिंगला जेव्हा ध्यान चालू झालं तर
मी पूर्ण म्हणजे डीप ध्यानामध्ये गेलेले, एक पण शब्द मी ऐकलेला नाही. नंतर शेवटी 5-10 मिनिटं तेव्हा ऐकलेला, तर मला असं दिसलं की अशी आकृती आहे माझीच, आणि मला ना माझा ब्रेन दिसला, आणि आणि ते बॅक साइडने दिसला, आणि परत मी असं सरळ झाले. म्हणजे तीच आकृती अशी सरळ झाली समोरून. परत हम्म. मी समोरून पण पाहिलं, आणि ना त्याच्या बाजूला इतके स्टार होते ना छान, एक सगळ्या कलरचे, इतकं खूप छान होतं ते बघायला. हे खूप छान वाटत होतं ते. थँक्यू सगळ्या थँक्यू. कलर कलरचे स्टार होते. आणि मला कालचा ना अनुभव सांगायचा बोली. की माझ्या ना उजव्या हातामधून ना असं ओमचा आवाज येत होता मला, म्हणजे असं आपण तोंडातून हे करतो ना तसं हातातून येत होतं. मी असं ते आणि हातातून पण असं काहीतरी निघत होतं बाहेर, आणि ओमचा आवाज मी हातातून ऐकला काल. मी म्हणजे पहिल्यांदाच अनुभव, म्हणजे तोंडातून घेतात ते हातातून, मी कसा अनुभव घेतला ते काल, यस यस. हातातून आवाज निघलेला. वो ऊर्जा हाथ से बाहर निकल रही थी, तो आप ऐसा फील कर रहे थे वो आवाज हाथों से बाहर निकल रहा है. हा. यस. बहुत सुंदर. आणि मला 2 मिनिटं बोलू शकते का मा? हाँ बोलिए. मला ना तुम्हाला खूप ग्रॅटिट्यूड द्यायचे आहेत, आणि माझ्या आध्यात्मिक आणि भौतिक प्रगतीसाठी म्हणजे अगदी मनातून तुम्हाला ग्रॅटिट्यूड आणि व्हेरी थँक्यू. आणि मला मी जेव्हा ना पुण्याला गेले होते, तर मी अगदी शॉर्ट सांगते. मी पुण्याला गेले होते 2 दिवसापूर्वी. तर मग तिथून आल्यानंतर मी जी त्या दिवशी कविता म्हणजे वाचून दाखवलं ना, मला बोलायचं होतं, पण मी बोलू का नको बोलू का नको असं झालेलं. आणि काल बाबाजीनं तोच मेसेज दिला की झाडे लावण्याचं, आणि मला हेच बोलायचं होतं, पण मला वाटत होतं की मी काय लहान, म्हणजे मी कसं बोलू ना सगळ्यांना की झाडे लावा म्हणून. मी पुण्यामध्ये एक पाहिलं की सगळेजण ना असं म्हणजे मोठमोठ्या बिल्डिंग वगैरे आहे, सगळं आहे, आणि सगळे छान ठिकाणी राहतात, एज्युकेटेड लोक आहेत, सगळं आहे. सगळ्यांना मस्त गाड्या मोठमोठ्याला म्हणजे आहे. सगळेजण फोनवर चर्चा हेच करतात की हा या वर्षी ऊन खूप आहे. हो, त्या वर्षी या वर्षी मागच्या वर्षीपेक्षा या वर्षी ऊन खूप आहे. पण कोणीच चर्चा नाही करत की आपण एक तरी झाड लावायला पाहिजे. असं नाही कोण विचार करत. म्हणजे तुम्ही निसर्गाचं, त्या निसर्गाची काय करून ठेवले ना, ते तिथं गेल्यानंतर, बाहेर गेल्यानंतरच कळते. तुम्ही फक्त मध्ये एसी लावून बसतात, आणि चांगल्या जागे ठिकाणी राहतात, सनस्क्रीन लोशन बाहेर लावून फिरतायत, आणि ओझोनच्या थराची तुम्ही अवस्था काय केलीये. आणि मला खूप प्रश्न पडले, आणि मी बऱ्याच वेळेस गेलेली आहे, पण मला ह्या वेळेस इतके मला मधून खूप वाईट वाटत होतं की खरंच म्हणजे एज्युकेटेड लोक आहेत फक्त विचार म्हणायला, आणि तुम्ही स्टेटस ठेवतात की पर्यावरणाचे की असं करू तसं करू, हे लावू, पण करत कोणीच नाही. म्हणजे मला हे म्हणायचं होतं की कृतज्ञता म्हणून तरी प्रत्येकाने एक एक झाड लावायलाच पाहिजे. जेवढे मेंबर आहेत घरातले त्यांच्या ऍटलिस्ट त्यांच्या नावाने तरी एक एक झाड लावायला पाहिजे. हा मला खूप दिवसापासून मला बोलायचं होतं, आणि काल बाबाजीने तोच मेसेज हे केलेला की झाड लावण्यासाठी, आणि माझं 100% त्याच्यामध्ये सहभाग आहे, आणि मी मनापासून हे सगळं करण्यासाठी तयारी आहे. आणि बाबाजींना पण कोटी कोटी धन्यवाद. आणि खरंच लिस्ट मध्ये पहला नंबर आपका आएगा. आज आपने वहां बोला गया है कि जिनको जिनको सेवा देनी है नाम देना है. मला 4 दिवसापासून हे आलेलं, आणि मी बोलू की नको बोलू की नको याच्यावरच मी थांबलेले. काल पण मला बोलायचं होतं, पण नाही बोलता आलं. थैंक यू राजेश. बहुत सुंदर आपके विचार भी और आपका अनुभव और जो आपने तैयारी दिखाई कि सेवा देने के लिए रेडी है, इसलिए आपका स्वागत है. यस यस. थँक्यू थँक्यू मैम लिस्ट में थँक्यू. पहला नाम राजश्री पंडित मैम का लिखिए. जितना भी आपको लगाना है, सॉरी.
एक हो, चार हो, जितना आप लगा सकते हो उतना नंबर से देना है ग्रुप में। हो आपका नाम और कितने आप पेड़ लगाएंगे, दो, एक या चार, जितने भी, तो वो एक काउंट किया जाएगा हर एक के पास से। हमें 100 का हमने संकल्प लिया है इसलिए। यस, हो थैंक यहाँ पे थैंक थोड़ा ऐड करना चाहूंगी राजश्री मैम। पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने तैयारी दिखाई इसके लिए। जब हम लोग ग्रुप के लिए मेडिटेशन कर रहे थे तब भी बाबा जी ने बोला कि धरती माँ को, हमारा ग्रुप का उद्देश्य ही है कि धरती माँ को हील करना, और सबसे यू। पहले हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। तो मैंने वही हाँ पूछा था कि कौन से पेड़ लगाए, तभी उन्होंने बोला कि पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, ये दो पेड़ ऐसे हैं कि एक बार उन्होंने अपनी जड़ें धरती माँ में पकड़ ली तो फिर उनकी ज्यादा देखभाल करनी जरूरत नहीं पड़ती और वो बहुत बड़े होते हैं। और वो पेड़ वैसे ही औषधि भी है। और जब धरती माँ को ज्यादा जैसे लैंडस्लाइड होता है या बारिश में मिट्टी जैसे बह जाती है तो ये पेड़ है वो धरती माँ को कस के पकड़ के रखते हैं। और हमें पहले तो 2-3 साल बड़ा पेड़ चुनना है ताकि जब भी अभी बारिश का सीजन आए और हम लोग पेड़ लगाए तो हमें ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने संकल्प लिया है 100 पेड़ लगाने का वो हम पूरा कर सके। तो आप ऐसी जगह चुन के रखो जहाँ पे आप बरगद का या पीपल का पेड़ लगा सकते हो। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये 2 पेड़ लगाना तो एटलीस्ट आप कोई जो आपके लिए पॉसिबल है वो लगाओ। लेकिन काउंटिंग में थैंक बरगद का और पीपल का पेड़ हमें जो संकल्प लिया है वो काउंट करना है, वो 100 काउंटिंग होना चाहिए। और बाकी जो जो आप लगाना चाहे आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हर एक पेड़ धरती माँ को उतना ही हील करेगा। धन्यवाद राजेश्री मैम। यू। थैंक यू। सत्यजीत बेटा अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। यू। मैम ना जो आपने बोला था ना कि हमारे ऊपर गोल्डन पिरामिड है, तो हाँ, ना गोल्डन पिरामिड की एनर्जी अभी मुझे भी feel हो रही है, जो कि सिर्फ energy आपकी है। आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो। बाद में आपने सुना? नहीं नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है सत्यजीत बेटा। आ रही है? नहीं, वो कट रही है आवाज। आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक हम नेक्स्ट लेते, फिर हाँ, से आपको लेंगे। आप हाँ, हाँ ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे नेटवर्क ठीक से आ सके। आ, आदित्य जी आप कुछ कहना चाहते हो, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा दीदी, आत्मवंदन भारती दीदी और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मुझे साईं बाबा के बारे में कुछ बोलना, मतलब बोलना ये था कि अ, जब साईं बाबा वो जीवित थे, जब वो इस शरीर में यहाँ पे थे, तो एक एक तेल की बूंद के लिए उनको तरसाया गया। किसी ने उनको कुछ दिए जलाने के लिए तेल तक नहीं दिया। ऐसी ऐसी ऐसा जीवन उन्होंने जिया, जबकि पूरी लाइफ उन्होंने हमेशा किसी न किसी की हेल्प ही करी है। जो भी उनसे हेल्प मांगने गया उसमें उन्होंने उन सब की हेल्प की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल चारों ओर देखो तो हर कोई धर्मगुरु जो है वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहा है, जबकि उनको पता भी नहीं है कि साईं बाबा एक्चुअल में कौन है, क्या है। हम लोगों ने ध्यान किया, ध्यान में उनकी एनर्जी कनेक्ट हुई तो क्लियरली पता लग रहा है कि हाँ भाई, चाहे वो फिर हिंदू के इसमें थे या मुस्लिम के इसमें थे, लेकिन वो ज्ञानी थे, ज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने कभी कोई किसी को भी धर्म या जातियों में या किसी में भी भेदभाव नहीं किया। तो लेकिन हम जो है कभी मन आता है तो उनकी मूर्तियां मंदिरों में लगा देते हैं, और जब मन आता है तो उनकी मूर्तियां उठा के फेंक देते हैं। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरी मूर्तियां लगाओ, मेरी पूजा करो।
तो आज चारों ओर जहां भी पूजा हो रही है उनकी, तो सोने के श्रृंगार किए जा रहे हैं। लेकिन जब वो जीवित थे तब किसी ने कुछ नहीं किया। तो कितनी कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम, ये मतलब ये हम ऐसे हैं, वो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाओ या कचरा चढ़ाओ, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे हमारे मन में कैसी श्रद्धा है उसका भाव पता लगता है। तो ये चीज बड़ी ही आश्चर्यजनक है कि लोग कभी किसी को चाहेंगे तो उसको भगवान बना देंगे, और किसी को अगर मन आया तो कुछ भी बना देंगे। तो ये ऐसी हमारी, क्योंकि हमारी मनस्थिति ऐसी है। हम ज्ञानी, मतलब जो आम जनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो उनको वो ज्ञान नहीं है। तो कोई भी कुछ भी कहता है तो वो बस उसी के भाव में चल जाते हैं। बट कितनी कितनी दुखद है ये चीज, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है आपकी बात। जैसे कि मैंने तो साई चरित्र पढ़ा नहीं है, पहले एक अध्याय से पढ़ा होगा, वो भी उनका मैसेज था, मुझे कंप्लीट करना है, फिर वो नहीं हो रहा है मुझसे। शायद एक या दो अध्याय मैंने पढ़े हैं, इतना स्टोरी पता नहीं। फिर भी जितना हमने सुना है बचपन से लेकर, और वो अलग है, और आज जो ध्यान में दिखा रहे मास्टर्स वो अलग है। उन्होंने ऐसे उनको जगह भी नहीं दी, जैसे कि स्मशान भूमि के पास की जगह दी गई, गांव के बाहर की। जब हम्म। लोगों को चमत्कार नहीं दिखा, तब तक लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। जब तक उन्होंने लोगों को हील नहीं किया, ठीक नहीं किया बीमार से, तब तक लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो लोगों को चाहिए चमत्कार, और वो आज भी है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये ऐसा चलता रहे। फिर हमें अपने भावनाओं के ऊपर, यही बताया स्वामी समर्थ महाराज भी यही बोलते कि आपकी भावनाओं के ऊपर काम करो। यही है जो संत महात्मा है, ऋषि महर्षि, जितने भी लोगों के आज हम इतने गर्व के साथ नाम लेते हैं, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, या भगत सिंह, आज उनका एनर्जी कनेक्ट हुआ, अब हम इतने शान से उनका नाम ले रहे हैं। उस टाइम उनको उतना इज्जत या प्रेम, प्यार, आदर किसने दिया था? नहीं। जो सही बात। सत्य के लिए लड़ता है ना, उनको लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। वो बोलते हैं ना मराठी में, जब तक हम टाका बोलते हैं ना, वो छन्नी से टाका लगाते, घाव लगाते, जब तक वो घाव नहीं बैठते तब तक वो परमात्मा की या परमेश्वर की, भगवान की मूर्त नहीं बनती। तो भगवान को इतने घाव सहने पड़ते हैं, तो हम किस मूल की, हम किस मिट्टी से बने हैं? हमें तो करना ही है। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख है, हम बोलते हैं कि अरे ये नेगेटिविटी, कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्रिएट कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। जब साईं बाबा थे तब उनको आप मानते, नहीं मानते, उनका जो कार्य था वो करके कंप्लीट करके गए। फिर उस टाइम में सब लोगों ने समझा तो और भी इससे अलग होता, ये जो लोग हैं इससे भी अलग होती। वहां जैसे कि 1,000 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने उनको समझा, इतना कम संख्या है। उस 10 लोगों ने आज तक बहुत सारा प्रचार किया, फिर कितना टाइम गया इन बातों के लिए, पर वही होता आ रहा है आज भी। उनका अभी यहाँ बोलना मुझे पता नहीं, हम बोलते हैं लोग कि वो इस जात के हैं, उस जात के हैं। मैंने तो अभी साई चरित्र पूरा पढ़ा नहीं, शायद उसमें है, नहीं है, मुझे पता नहीं। फिर भी आज उन्होंने मुझे दिखाया कि वो ये है करके। फिर कहीं कहीं बातें बोली जाती है, कहीं बातें नहीं बोली जाती है, तो वो बाजू में उन्होंने इतना संघर्ष किया, वो कास्ट ना समझने के लिए, क्योंकि लोगों को एकजुट करके रखना है। वो गुस्से से या प्यार से बता देते कि अरे मैं मुस्लिम नहीं हूँ, या मैं ये मराठा नहीं हूँ, या हिंदू नहीं, क्रिश्चियन नहीं, जो भी वो वर्ड्स बोलते, तो लोगों के अंदर भेदभाव निर्माण हो जाता। इसलिए उन्होंने अपना जाति को छुपाया है अच्छे के लिए। तो अब मैं वो बोलना सही नहीं, इसलिए उस पॉइंट में वो बात को मैंने कट करके आगे कर बताया, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया इतनी अच्छी बातों के लिए, तो हमें दिखा रहे हैं। क्योंकि ये होते हुए भी लोग ये बोलते थे, सत्य
आपका ही क्वेश्चन था कि वो मास्टर इतने दिव्य है, जब वो एनलाइटमेंट हो गए हैं तो उनके क्यों भाव, ये आपका शायद क्वेश्चन था कि मैं हाँ जी। ये बताने की क्या जरूरत उनको। तो जरूरत नहीं है, वो हमें समझने के लिए वो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप बोलते कि हाँ इतना संघर्ष करना पड़ता है, ये था फिर भी इतना मैंने किया, और आपको भी ऐसा करना है, हर एक आत्मा को करना है। ये सब सिखाने के लिए धीरे धीरे हमें लेकर जा रहे हैं। बहुत सुंदर, और आपने जो कहा वो सत्य है। यहाँ पे हर मैं कुछ लोग ऐड संघर्ष करते करूँ। हैं। हाँ यस बोलिए। आज जब हम लोग अभी प्रेजेंट में से पास्ट में दिखते हैं, तो हमें दिखता है कि जो भी, जो मास्टर्स हो, जो सोल्जर्स हो, जिनके हम अभी नाम ले रहे, उन्होंने कितना संघर्ष किया और आज हम उनको ग्रेट मान रहे। पॉसिबल है कि आज भी हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, वो फ्यूचर में जब भी कोई हमें पास्ट समझ के देखेगा, तो हमें भी क्या फील होगा कि जो उन्होंने तब भी जिया, आज शायद हम वो जी रहे हैं ध्यान का प्रचार करने के लिए, और फ्यूचर वाले जब हमें देखेंगे एज अ पास्ट, शायद जो हम लोग अभी सोचे वो लोग भी यही सोचते होंगे या सोचेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल पॉसिबल। प्लस माइनस दोनों भी होगा। जो अच्छे सोच से सोचेंगे उनको अच्छा दिखेगा, जो बोलेंगे ये काम इनका मुझे नहीं पसंद तो और उनको बुरे लगे, यहाँ भी भाव आता है। हाँ, अनंत कुंज जब कई लोगों को अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करेंगे, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो यहाँ से फिर से घूम फिर कर वहां ही आते हैं। भाव भाव के ऊपर सब कुछ है। आपके भाव कैसे हैं, ये और सभी। इवन बिल्कुल जो हम लोग बोल रहे साईं बाबा, तो उनका वो सोल प्लान था। वो अभी मैंने जो श्रीपाद वल्लभ चरितरामृत पढ़ा था, वहां पे वो कौन थे, वो धरती पर क्यों आए, उनका सोल पर्पस क्या था, वो सब वहां पे मेंशन किया हुआ है। अभी मुझे नहीं पता ऑन द स्क्रीन वो कहना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि क्लैश नहीं होना चाहिए किसी के धर्म में, इसलिए। लेकिन मैं ग्रुप में डाल दूंगी उनके बारे में कि जो मुझे पता है। लेकिन वो उनका सोल पर्पस था, जैसे उस टाइम पे जाति जाति में लोग झगड़ा कर रहे थे, तो सभी को एक मार्ग मिलना चाहिए अब खुद को एनलाइटन करने के लिए। और इसीलिए उन्होंने अपना उस टाइप का अपना जन्म चुना। उनको पता था वो तो इस सबसे परे थे, वो जो थे वो बहुत ग्रेट है। हम उनके मतलब ना चरण की धूल के उससे भी नजदीक नहीं है। लेकिन उन्होंने उन पर्टिकुलर लोगों को एनलाइटन करने के लिए वो अपना जन्म वैसे चुना। वो दो सेंटेंस बोलते थे, एक सबका मालिक एक है, और दूसरा क्या था, अ, और एक था। तो जब भी कोई हिंदू आता था तो वो अलग बोलते थे, कोई दूसरे जाति का आता था तो वो अलग बोलते थे। ये क्या है, वो समझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो तो बहुत एनलाइटेंड थे। तो वो हमें समझाने की कोशिश करते थे कि ये आप भेदभाव मत करो, सब एक है। इसीलिए वो बोलते थे सबका मालिक एक ही है। आप जो जिसको जिस रूप में देखना चाहोगे वो रूप लेके आपके सामने आएगा, क्योंकि वो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो उद्देश्य बट बहुत वही अलग था। वही है ना कि उस टाइम पे भी वो कहते हैं ना कि बहुजन जो लोग होते हैं, ज्यादातर लोगों की जो संख्या होती है वो शायद उतनी एनलाइटिंग, सभी तो एनलाइटिंग नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये जो आम जनता है उसको लगता है कि हाँ भाई हाँ अब ये है तो इनको मानो, अब ये नहीं है तो इनको कैंसिल करो। तो वही है ना कि जहाँ पे श्रद्धा होती है वहां फिर वो फाइनल लास्ट मोमेंट तक श्रद्धा होनी चाहिए। तो साईं बाबा का ना ही पहले कुछ बिगड़ा था ना ही आज कुछ बिगड़ा, वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई उनकी मूर्ति मंदिर में रखता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनकी मूर्ति उठा के नहीं रखता, कहीं फेंक देता है, तोड़ भी देता है, उनको साईं बाबा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, मेरे मेरी मूर्तियां जो है वो मंदिरों में रखो। वो तो खुद लोगों ने रखी। तो आज किसी को लग रहा है कि नहीं अब नहीं रखनी चाहिए तो वो हटा रहा है। तो फायदा भी अपना है, नुकसान भी अपना है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वो तो जैसे अपनी, जैसी उनकी महिमा थी आज भी वैसी की वैसी है। सूर्य सूरज को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, मैं अगर उठा के पत्थर भी फेंकू
या पर्दा लगा दूं, उससे कुछ सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए ये चीज। नहीं, तो सूरज तो अपना काम करेगा। जो चश्मा लगा के सूरज की तरफ दिख रहा है, सूरज उसको वैसे ही दिखेगा। और अभी वैसे ही हो रहा है। हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हम लोग ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे समझो कि उस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको वो काम करना था। अभी हम लोग ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धरती माँ को हील कर रहे हैं। हम लोग भी उतना ही बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अभी प्रेजेंट में उतना फील नहीं होगा। लेकिन हमारे जनरेशन बिल्कुल। नेक्स्ट जब भी हम लोग को देखेंगे, शायद वो भी हमारी तरह ऐसे ही कुछ डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आदित्य जी। यहाँ मेरा छोटा सा अनुभव में मुझे लगता है कि शेयर करूं। जैसे कि मैं इतने साईं बाबा की भक्त नहीं थी, ना ही उनका कुछ ज्यादा पढ़ा था। और मुझे ध्यान में आके वो बोलते हैं कि कब आओगी मुझ मिलने। वैसे तो मैं शिरडी जाके आई हूँ, वैसे तो नतमस्तक होके जहाँ भी होती हूँ सरेंडर होती हूँ, वो अलग बात है। फिर भी ऐसे बहुत जैसे बोलते हैं ना कि वो प्रिय है मुझे उनका, मैं करती हूँ, ऐसा दिल में नहीं था। हाँ, आदर, उनका प्रेम, ये अलग बात है। तो वो ध्यान में आके बोलते हैं कि कब मिलना होगी। मैंने कहा कि कहाँ। तो वो बोलते कि आपके बाजू में हूँ। इस बात को भी मैं भूल गई, फिर से 3 महीने के बाद आती हूँ, अरे तेरे बाजू में तो हूँ। फिर मुझे याद आता है कि ये हमारा ये छोड़ के कॉलोनी सेकंड, यानी 4 या 6 बंगले छोड़ के छोटा सा है, ग्रेनाइट का, बहुत सुंदर है, साईं बाबा का मंदिर है। तो मुझे याद आ गया, अरे बाप, इतना पास होके भी मैं बोल रही हूँ कि कहाँ आना है। तो वहां जाके प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि साई चरित्र पढ़ना है। ये ग्रुप के जैसे कि टाइम नहीं है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा जैसे कि पढ़ने के लिए नहीं होता है उतना, एडजस्ट करना पड़ता है। और मुझे इतनी आदत भी नहीं है बुक्स पढ़ने की। तो मैंने साई चरित्र तो लाया। मैंने सिर्फ शायद मुझे लगता है कि 2 अध्याय पढ़े हैं। उस 2 अध्याय में 3 या 4 बीमारी के ऊपर दवाई बताई उन्होंने। तो वो लास्ट तक हम करेंगे तो कितना ज्ञान वो देंगे। सिर्फ हमें करने की जरूरत है। सब तो वो याद करके दिला रहे कि ये तुझे पढ़ना है, ये तुझे ज्ञान लेना है। और वो दवाई वर्क हुई है। मैंने इससे पहले भी ग्रुप में, हिंदी की इधर रामेश्वरी मैम के ग्रुप में डाला है, या पर्सनली किसी को बोला है, वर्क हुआ है वो दवाई जो भी उन्होंने दिया है। तो इतना मास्टर्स देने के लिए भर भर के तैयार है। सिर्फ हमें ही लेने के लिए समझ में नहीं आता, हमें लेने के लिए सीखना है। बिल्कुल। थैंक यू अदिति धन्यवाद सर। आदित्य थैंक यू। थैंक यू दीदी। जी। स्वर्णा मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को। बहुत ज्यादा ऊर्जा है मेरी, तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। पर अ, इसलिए मैंने खोली कि हाँ, अभी भारती मैम जो बोली और शिल्पा मैम आपने भी कहा, एक्चुअली मेरी मेडिटेशन की शुरुआत ही साईं बाबा से ही हुई। तो कुल जब मेरे बच्चे स्कूल या बाहर जाते कॉलेज में, तो मैंने कुल 1 ईयर सीरियल देखा साईं बाबा का। तो 9 बजे हिंदी सीरियल आप देख सकते हैं, कोई भी जिनको देखना है। और वो, मैं इतना कनेक्ट हो गई थी साईं बाबा से कि उसी रोल में मैं गई हूँ। और कैसे कैसे उन्होंने मदद की, जैसे आपने बताया साई चरित्र, तो उसमें उन्होंने दवाई के बारे में बताया है। तो वैसे छोटी छोटी बातें जनता को, जन सामान्य को बताते थे कि पानी उबाल के पीना चाहिए उस टाइम पे। और लेडीज के लिए, और लेडीज ने घर में ही नहीं रहना चाहिए, उनको भी कुछ काम करके अर्निंग करना चाहिए। और ऐसे इतने साइंटिफिक दृष्टि से गांव के लोगों को उन्होंने सब हेल्प की है। यानी उनको अ, उपदेश, यानी उनको ये करके जो अंधश्रद्धा है उसमें से बाहर लाया। और हमने सुना, हमको पता ही है कि प्लेग हुआ था बाजू के गांव में, और फिर उन्होंने सबको कैसे हील किया। और वो जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ पे जैसे छोटा सा उनका बाहरी, गांव के बाहर ही था उनका स्टे। और धुनी रहती थी हमेशा, और वो सबको अंगारा देते थे।
तो अंगारे से ही सब अच्छे हो जाते थे। ऐसे तो बहुत स्टोरीज है, तो आई वॉज कनेक्टेड दैट टाइम साईं बाबा से और श्रीपाद श्री वल्लभ। तो भारती मैम ने जो बताया वो साईं बाबा का, वो पता है कि वो एक्चुअली उनका सोल प्लान ही था कि और वो बजरंग बली, मारुति राय के अवतार, हनुमानाचे अवतार होते थे। सो श्रीपाद श्री वल्लभ ने उन्होंने खुद ने बताया था कि आपको, मुझे मुझे शिव तत्व दिखाया, शिव यानी हाँ शिव, हाँ शिव हनुमान भी और, है। यस। हाँ हाँ, तो शिव, हाँ वो सोल प्लान और सब। तो सब। भी तो हम ऐसे बोल ही नहीं सकते मुस्लिम या ये, दैट इज दिस। यहाँ और पे मैं ऐड करूंगी स्वर्णा मैम, हाँ हाँ हनुमान जी शिव जी का अंश है। हाँ, वही तो। और वही हनुमान जी ने रामायण महाभारत खत्म हाँ होने के बाद एक जगह पे बैठ के बहुत सालों तक राम राम का नाम का जप हाँ हाँ किया। बाद में दत्तात्रेय जी ने, श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने उन्हें बुलाया कि अभी आपकी जरूरत है, और तभी उन्होंने धरती पे अवतार लिया। और हाँ उन्होंने बोला कि बाकी जो है बहुसंख्या है, उनके पास बहुत सारे भगवान है, तो लेकिन कुछ लोग हैं जिनको भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो इसीलिए उन्होंने उस टाइप का जन्म चुना ताकि उनको भी कोई मार्गदर्शन करने वाला मिले। और उन्होंने भी तब भी वही बोला कि आप कोई भी हो, सबका मालिक एक ही है। एक, हाँ उस बराबर। एक यस। सेंटेंस के पीछे इतना गहरा अर्थ है, वो वही समझ सकता है जो उसको आगे पीछे का उसको उसका संदर्भ पता हो। हम लोग ही यहाँ पे भेदभाव करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन सभी लोग सेम ही जन्म लेते हैं और सेम ही ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जो परमात्मा है वो एक ही है। हाँ सही है। और उन्हीं से मैंने वो, मेरे को श्रद्धा और सबूरी और सबका मालिक तो और ये उनका जो श्रद्धा और सबूरी, ये दो वर्ड में इतना डीप मीनिंग है। देते, हाँ हम लोग बोलते हैं मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी कोई तो डाउट निकालते हैं। हम्म, तो जब आप 100% सरेंडर हो, आपके मन में कोई भी ऐसी बात ना आए कि आपके मन में अविश्वास पैदा हो, वो है श्रद्धा। और जब आपने किसी के ऊपर श्रद्धा रखी, आपने कोई भगवान को बोला या कुछ भी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में हो कि मुझे कुछ कार्य करना है, हाँ मेरे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, बाबा जी माता जी के ऊपर पूरा विश्वास है, हाँ लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा, तो ये जो है ना फिर भी, किंतु परंतु, ये अविश्वास में आता है। फिर आप ये नहीं बोलो कि मेरी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा यानी 100% सरेंडर होना, विश्वास। और उसके साथ थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि सभी चीज जब सही टाइम आएगा तभी होगा। तो ये है सबूरी। और जिसने ये दो वर्ड को पकड़ा, उस वो बोलते हैं ना, ऐसे अनंत सागर में तैर गया। हाँ सही सही बोल। तो ऐसे कनेक्शन है, इसलिए मैं थोड़ा शेयर किया। और एक तुलसी दल में भी शायद साईं बाबा के बारे में है, तो मेरे को ऐसे प्रचिति आई। और हाँ, साईं बाबा मुझे गार्डियन एंजल के रूप में ही दिखते हैं हमेशा, कहीं भी मैं जाती हूँ ना तो सामने दिखते ही है ऐसे फोटो के रूप में, या ऐसे। बहुत कनेक्शन होता है मेरा साईं बाबा से, कोटि कोटि। और मेरे को आपने भगत सिंह बोला ना, तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मुझे उनका कुछ तो भी ऐसे ये फेटा वगैरह ऐसे दिखा। फिर मैं बोली यार मेरा कुछ भास वगैरह होगा तो मैंने छोड़ दिया वो। पर आपने फिर उनका नाम लिया कि, तो यस। ऐसे। हाँ, थैंक बहुत थैंक यू सुंदर, सो थैंक मच। यू शेयरिंग के, यस थैंक यू। थैंक यू यस, स्वर्णा मैम अनुभव साझा करने धन्यवाद। के लिए। बीजल मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। वननेस के ऊपर ही कि जब आपने साईं बाबा के बारे में बोला, तो मेरे दिमाग में भी वही फाइटिंग चल रही थी कि वो क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर ही मतलब बहुत डिस्कशन हो गया। तो मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। और मतलब मैं बचपन से जब दुपट्टा लेती थी ना, मिरर में खुद को देखती थी,
तो कभी मैं ऐसे मुसलमान के जैसे दुपट्टा डालती थी तो मुझे एक मुसलमान का चेहरा दिखता था। जब मैं दुपट्टा को वो क्रिश्चियन ये आते हैं ना सिस्टर, उनके जैसे डालती थी तो मुझे उनका चेहरा नजर आता था। फिर अब जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई ना तो मुझे उसका मतलब समझा कि जब हम यहाँ तक आए हैं तो हम हर एक बर्थ लेके आए हैं। इसलिए हमें मतलब मुझे वो छवि तब दिखाई देती थी। और मैम एक दिन अचानक ना मैं मेरी मम्मी को आवाज दे रही थी और मैंने मम्मा की जगह ना उनको अम्मी बुलाना शुरू कर दिया। मतलब मेरी लाइफ में 3 से 4 साल मैंने मेरी मम्मा को अम्मी कह के पुकारा है। तो मतलब अभी मुझे वो 2 दिन पहले मुझे वो बात समझ में आई कि क्यों ऐसे हुआ। और जब ये पहलगाम का हुआ ना तो हमें जैसे सिखाया जाता है हमें वो लो एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना है, हमें स्टेबल रहना है। तो मैं वो लो एनर्जी से कनेक्ट नहीं होती हूँ। पर मुझे ना वननेस के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे क्लोज फ्रेंड्स मतलब इतना मतलब बोलते हैं, इतना बोलते हैं, वो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं दोपहर को रोने लगी थी वो सब सुन के। तो 4 बजे रेखा मैम है ना अपने ग्रुप में, वो मेडिटेशन लेते हैं। तो कभी तो मैं उनका ज्वाइन करती हूँ तो मुझे रोना आ रहा था, मैंने उनका ज्वाइन किया। तो रेखा मैम मुझे ना मैसेज आ रहा है कि आज वनने के ऊपर मेडिटेशन ले लो। और इतना सुंदर मैम उनको वो टाइम पे नॉलेज उतरा है कि मतलब मैं एकदम शांत हो गई। और वो अभी उस दिन हम लोग छावा मूवी देखने गए थे। तो मैं मूवी 15 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाई, मैं थिएटर में बैठ के रोने लगी और मूवी निकल छोड़ के। क्योंकि ये मूवी देख के लोगों के अंदर और भड़ास उभर रही है, मतलब मुझे वो फील हो रहा है कि उनका उद्देश्य है हिस्ट्री को दिखाना, पर हिस्ट्री की जगह पे लोगों के ऊपर अलग इंप्रेशन पड़ रहा है। मैं शंकर भगवान के मंदिर में गई तो वहां पे कुछ लोग आए और हिंदुत्व को आप दो मतलब महत्व उससे को, पर इसका मतलब ये नहीं ना दूसरों को नीचे दिखा के आप हिंदुत्व को। तो मैं मंदिर में से रोते रोते निकल गई। मुझे वो चीज नहीं सहन होती है, लोगों को कैसे मैं अवेयर करूं, वननेस के बारे में समझाऊं, मुझे बहुत पेन होता है। आपको इस पेन से भी बाहर निकलना है। ये पास लाइफ का लाए तो ये पेन लेके बैठना है नहीं है, आपको वर्क करना है जितना आपसे होता है। जैसे कि कार्य करना है, लोगों को मार्गदर्शन करना है। ये आपका ब्लॉकेज है, जैसे कि मुझे लगता है आपका पास लाइफ में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप भी अपने पकड़ा है, तो उसको रिलीज कीजिए। या हम हर बार मास्टर ने कहा है ब्लॉकेज सिर्फ दुखों का नहीं होता है, दुख और सुख दोनों का होता है। आत्म उद्धार के लिए ये दोनों भी सही नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ छोड़ता हुआ आगे बढ़ना है, तो ये भी भाव को छोड़ना है। और दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे मैंने आगे बताया था कि एक बार नीम करोली बाबा की एनर्जी ज्वाइन कनेक्ट हुई थी और उन्होंने मुझे नीम का पेड़ बोरने को बोला था और मैंने डाला था। उसके बाद जब दूसरी बार मेरे साथ ग्रीन एनर्जी कनेक्ट हुई तो तब मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे गार्डन में जाके लोगों को ध्यान सिखाना है। तो वो कार्य मैं कर रही थी। अभी परसों ही जब मैं गई तो वहां पे 30 से 25 बच्चे आए थे समर कैंप के लिए। तो मैंने उसी टाइम पे 40 लोगों को मतलब टीचर स्टाफ मिलके सबको मेडिटेशन सिखाया। और आई वॉज हैप्पी कि मैं घर आई और कि चलो जो काम मुझे दिया गया था एनर्जी ने जो बोला था वो मैंने पूरा कर दिया। फिर आफ्टर सम टाइम एक सिंकिंग सी आ गई कि कुछ है अभी आगे मेरे लिए, पता नहीं क्या है। जैसे मतलब लोग फ्रेंड्स बोलते हैं मैं ये कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ, तो पता नहीं मेरे लिए कुछ है पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं मतलब जब भी किसी का मेडिटेशन लेती हूँ ना, हम जाते वर्कशॉप, तो मेरे हिस्से में ग्रेटिट्यूड आता है और मैं धरती माँ का ग्रेटिट्यूड मतलब लेती ही हूँ। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से शुरू हो गया था। जब आपके ग्रुप से जुड़ी तब मुझे समझ में आया कि वो एक लिंक है, मतलब जैसे हमारा ग्रुप का भी उद्देश्य ये है। और कल भी मैंने सुवर्णा को बोला कि पता नहीं कुछ है, अभी मुझे सिंकिंग सी होने लगी है कि कुछ है जो मेरे लिए बाकी है।
और मतलब आपके यहाँ से मैसेज आया कि ट्री का है ये है, तो मैं भी मतलब करना चाहूंगी। यस, जरूर जरूर। थैंक यू शेयरिंग के लिए और सहभाग इस सेवा में देने के लिए आपका वेलकम है। और थैंक यू रितेश, धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद धन्यवाद बिजल मैम, आपका स्वागत है। रजनी मैम, ओके, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए मैम। यस मैम, आप बात नहीं कर सकते। कल का एक्चुअली जो ये था ना एक्सपीरियंस, वो मैं सुन नहीं पाई। मैंने चालू रखा था पर मैं सुन नहीं पाई क्योंकि घर पे सब साथ में मिलके खाना खा रहे थे, मेरे लिए रुके थे। तो मैंने मेडिटेशन किया और आज दोपहर में मैंने वो सुना एक्सपीरियंस सारा। तो बोला पीपल का झाड़ लगाना है और ये, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीक पहले ही पीपल का झाड़ पौधा लेके आई हूँ, ये बताना था। पता नहीं ऐसे लेके आई हूँ अभी। फिर मतलब बहुत दिन से भी ऐसे चल रहा था कि क्या गार्डन है, गार्डन में क्या लगाना है क्या नहीं, वो गार्डन का देखभाल करना चाहिए। कोई इतना ध्यान नहीं देता है। मैं किसी को पैसे दे के बोलूँ क्या कि वहां पे पानी डालो, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो। मतलब ऐसे बहुत पहले से 2-3 मतलब महीने से ऐसे ही थॉट्स आते थे हमेशा। फिर बाद में मैं अभी छोटा पौधा लेके आई पीपल के झाड़ का, उसका ख्याल रख रही हूँ फिलहाल तो। अभी आगे देखते हैं उसको कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे लगाना है। यस, जरूर तो वही लगा। मैं बोली अरे मैंने तो लेके भी आई, और अभी इसमें यही बोला कि पीपल का झाड़ और दूसरा और एक कौन सा झाड़ बोला मैडम? बरगद। बरगद का। हाँ, ये दो हाँ, ऐसे। क्योंकि जब तक बारिश नहीं आती तब तक उसकी देखभाल करो, थोड़ा उसका हम्म, ख्याल रखो। छोटा है वो पौधा, छोटा ही है अभी भी। तो तब तक बड़ा हो जाएगा तो लगा देंगे हाँ हाँ, बारिश में। सिर्फ उसको ऐसी जगह पे लगाना क्योंकि वो काफी बड़ा होता है तो उसको बड़ा होने में आसानी। राइट, धन्यवाद राइट, धन्यवाद। राइट, श्योर, देखा, श्योर। हमारा थैंक यू, थैंक काउंटिंग यू। बढ़ रहा है, हम जरूर 100 तक पहुंचेंगे। धन्यवाद यस, ऋषि। यस। स्वर्णा थैंक यू मैम, मैम। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, यानी मुझे कहना था कि ये कहाँ पे लगा, यानी आप लोग स्पॉट देने वाले हो कि हमको ही लगाना है नहीं, ये वृक्ष? नहीं, स्पॉट तो आप देखेंगे जैसे जो अच्छा। पुणे में है या मुंबई में है, ऐसे लोगों को ज्यादा ओके। जगह नहीं मिलती। तो उनके लिए जो आपको पॉसिबल है वहां लगा सकते हो, या नहीं भी हो तो आप जैसे कुंडी में लगा सकते हो, देखभाल कर। जिनको अ, ऐसे परेशानी है और जिनके यहाँ जगह है तो वो लगा सकते हैं। ऐसा हो कि आप जाके कभी कभार उसको उसका देखभाल कर सके। बढ़ बढ़ रहा है तब तक आपको ध्यान देना है, ऐसे जगहों को चुनना है। हाँ, जगह हम नहीं देंगे किसी को। अच्छा। जैसे कि लेने में कुछ प्रॉब्लम है, पे करने में, तो हम वो दे सकते हैं लेके आपको। फिर जगह तो आपको चुननी है। हाँ, नहीं, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। हमारे यहाँ पे एक हिल भी है और वो कुछ लोग वहाँ पे देखभाल करते हैं ट्रीज की। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा फ्लैट सिस्टम में तो हम ज्यादा ये नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। छोटा उसको बढ़ा के फिर वहाँ पे टिल रेनी सीजन, यस यस। तो ऐसा कर सकते यस यस, जरूर। यस। जरूर। हैं। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्णा मैम। धन्यवाद। विजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, मतलब हमारे पीछे ना ये ARS से लेके बहुत बड़ा हिल है, तो वहां पे ये एक्टिविटीज होती है। तो वहां पे मतलब 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है। अगर हम पेड़ लेके देंगे तो वो भी वो डालते हैं, और मतलब अगर हमें एक्टिविटी करवानी है तो उस टाइप से कोई ग्रुप आके हमारे से ये करवा के देता है। तो मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ कैसे यस, होता है। जरूर चलेगा। जरूर। सिर्फ लगाना नहीं है, उसका ख्याल भी रखना है हाँ ताकि वो बड़ा हो तब तक। तो बाद में तो वो उसको ज्यादा ध्यान देने की हाँ, जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप जो भी पेड़ लगाना चाहते हैं तो हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नर्सरी से अगर थोड़े बड़े पेड़ हमें बड़े साइज के मिले, ताकि वो जैसे ही बारिश का सीजन आए वो जल्दी से अपनी जड़ पकड़ ले। एक बार अगर वो जड़ पकड़ लेते हैं तो हमें फिर ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग हमारे बच्चों को संभालते हैं उस तरह से हमें वो पेड़ को बड़ा करना है, ताकि वो आगे धरती माँ को हील करने की और उस काम में हम सहायता हो सके।
धन्यवाद। मिशन मैम आप देखिए, मुझे एक बार कॉल कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सत्यजीत बेटा आप हो? शायद नहीं है। वो 11 बज गए, अब सोया होता है, कर लेंगे। मास्टर्स, हाँ, और कोई है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है तो हम यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। बदले और मस्त धन्यवाद।